गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, और ये एक नाम से और जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा डैश पी कॉन्जुगेशन। सिग्मा पी कॉन्जुगेशन जो कि आप लोग पहले क्लास में देख चुके हैं कि इसको सिग्मा पी कॉन्जुगेशन क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये सिग्मा और पी कॉन्जुगेशन हो गया। चलिए इसके आगे डिस्कशन करते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज हम लोग कर रहे थे। ठीक है, कैसे चेक करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है। चलिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, बेंजीन की रिंग, एक साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, इस पर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है। पूछा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, एक रिंग है जिसमें इस पोजीशन पे पॉजिटिव है। पूछा है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। चलिए एक और रिंग बनाते हैं जिसमें इन्होंने पूछा है इस जगह पे डबल बॉन्ड है और इस जगह पे प्लस का साइन है और पूछा है अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होंगे। चलिए देखते हैं, वन बाई वन डिस्कशन करते हैं। ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इस कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फ़ा, इसको क्या बोलोगे, अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा। तो इस जगह बैलेंसी करने के लिए कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन, यानी ये CH3 होगा। इस जगह पे कितना, 1 2 3 जब होंगे, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ क्या होगा H, यहाँ क्या होगा H। तो 3 यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल तो कितने जाएंगे, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछता है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस 1, 7 + 1 = कितना आएगा, 8। इस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो टोटल हुए 4। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अगर आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछता है तो कितने हो जाएंगे, 5। 4 + 1 = 5। इसकी अगर आप बात करते तो इस पे भी 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने इस पे भी होंगे, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 5। तो इसकी टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। चलिए आइए इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें जैसे एक एग्जाम्पल पूछा था, एक है बेंजीन की रिंग और उसके ऊपर एक लगा है CH3, दूसरा है बेंजीन की रिंग जिसके ऊपर लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH3। बताइए A और B में कौन सा स्टेबल होगा, यानी किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी। तो ये सिस्टम है, इसी को कॉन्जुगेटेड मानते हुए चलेंगे। क्या है, ये अपने पास जो रिंग है इसी रिंग को क्या इस तरीके से मानेंगे, और एक यहाँ पे इसको मानते हुए यहाँ पे एक CH3 रहेगा, यानी कि 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर आप दूसरी रिंग को देखते हैं तो यहाँ पे क्या आप पाएंगे कि ऊपर जो CH3 है और एक नीचे जो CH3 है, और टोटल इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे तो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6। तो पहले के साथ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी 4, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ बनेंगी 7, 3 3 6, और एक 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस 1, इस तरीके से निकाला जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में बताना है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में केवल इतना ही बताना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है, यहाँ छूटा हुआ है, A हो गया, इसको A मान लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके साथ इस जगह पे डबल बॉन्ड है, यहाँ छूटा हुआ है, इसको B मानेंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल है जिसको C मानते हुए, सॉरी, इस तरीके से यहाँ पे डबल है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये C है।
तो आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैसे कैसे निकालेंगे। यानी ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ 3 होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इसकी वैलेंसी के लिए भी 2 हाइड्रोजन होंगे। 3 3 6 2 8 और 2 10 हो रहा है, टोटल 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 10 + 1। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ देखेंगे ये डबल हो गया, इस पोजीशन पे 2 होंगे, इस पोजीशन पे 1 होगा, कितने बनेंगे, केवल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 + 1 बराबर कितना, 4। इसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे इस जगह पे 2 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, इस पोजीशन का 1 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 अल्फ़ा। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6 + 1 बराबर कितने, 7। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ए में 11 है, उसके बाद आएगा सी, और सी के बाद आएगा बी। तो इस तरीके से इनके ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं स्टेबिलिटी में। अगला एग्जांपल है, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इस जगह पे 2 कार्बन, इस कोने कोने पे कार्बन, यानी कि 4 कार्बन का बना हुआ है। इसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं जिसमें इस जगह पे ट्रिपल है, फिर कार्बन है, फिर यहाँ से मुड़ा हुआ है। चलिए इन दोनों में ही बता देना है कितने होंगे। तो देखो इसको रेफरेंस मानते हुए इस पाई को, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 6 + 1 बराबर 7। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड पहले से ही बना है, एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ कितने होंगे, केवल 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 5। ए इज़ मोर स्टेबल देन बी, क्योंकि आगे में बने हैं 7। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। इस तरीके से बना हुआ है, इस पे है कार्बोकैटाइन, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है, इसके पास लगा है पॉजिटिव का चार्ज। अगला एक स्ट्रक्चर और है, इस तरीके से बना लेंगे और ये बना दिए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बन गया है, चलिए इसको एक कार्बन को हटा देते हैं, ठीक है, बराबर के बन गए। अब इसके साथ लगा दिया इसके पास पॉजिटिव चार्ज। बताना ए बी सी में कितने, तो यहाँ देखिए इसके रेस्पेक्ट में कितने, यहाँ पे होंगे 3, यहाँ होंगे 3, 3 हाइड्रोजन इस पे होंगे, टोटल कितने होंगे, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके आगे 3 इसके सिंगल बॉन्डेड है, 3 इसके कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ बात करिए इस कार्बोकैटाइन पे, इसके रेस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 4 और 3 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या ऑर्डर होगा, ए इज़ मोर स्टेबल देन सी देन बी। क्या हो जाएगा, पहले ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा। इस तरीके से कुछ ही एग्जाम्पल थे। इसके बाद और भी आगे इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।